देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो आपके मैथ की क्विज हुई थी ना कल, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। तो देखो किससे भाग करना है, 6, 7, 8, 9 और 12 से। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा आपका, 504। ठीक है ना। और शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो 506। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा। ठीक। सेकंड देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दूसरा तरीका। एक तो एलसीएम लेने वाला तरीका होगा, दूसरा देखो मुझे पता है कि कितना शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। मैं सभी ऑप्शन में से 2 माइनस कर देता हूँ। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 506। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 606। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 500। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 504 आएगा। अब मुझे पता है 9 एक डिजिट ऐसी है जो किसी नंबर को पूरा पूरा कब भाग करेगी, जब उसका डिजिट सम, ठीक है ना, उस संख्या का डिजिट सम कितना आए, 9 आए। आ गई बात समझ में। तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 5 और 6 11, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ये 9 से भाग नहीं जाएगी। इसका 6 और 6 12, कितना है डिजिट सम, 3, 2 और 1 3। तो ये भी क्या होगा, 9 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा। ये इसका डिजिट सम कितना है, 5 है, ये भी भाग नहीं हो रहा। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 4 कितना, 9। तो 9 क्या 9 से भाग होगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है ना, डिजिट सम वाला। ये 9 से भाग होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार ने अपने सामान को 20% हानि पर बेचने का वादा किया, लेकिन वह बेचते समय 12.5% वजन कम कर देता है। उसका वास्तविक हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो, मान लेते हैं 1000 ग्राम कितने रुपए का आया, 1000 रुपये का आया। ठीक है। तो ये क्या कहता है, वो कितने पे बेचता है, 20% की हानि पे बेचने का वादा करता है। मतलब इसका 20% कितना हो जाएगा, हानि 20% हानि है। 20% हानि का मतलब कितना हो, कोई संख्या कितनी हो जाएगी, 80/100 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है ना। तो इसका 80/100 कितना हो जाएगा, इसका 80/100 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है ना। मतलब वो कितने, 800 पे बेचने का वादा करता है उस चीज़ को, पर वो कह रहा है कि 12.5% वजन कम कर देता है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 1/8, 8 में 1 कम कर देता है। मतलब जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/8। ठीक है ना। तो कितना दे रखा है, 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम का मैं 7/8 निकालूँ तो कितना आएगा, ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 35, 7 पंजे 35, 3 12 7 84 और 3 87, 875 ग्राम। ठीक है ना। तो मतलब वो कितने में करेगा, 875 ग्राम। जब वो 1000 ग्राम 1000 रुपये का ले रहा है, तो मतलब 1 ग्राम 1 रुपये का ले रहा होगा। ठीक है ना। तो 875 ग्राम कितने रुपए का लेगा, 875 रुपये का लेगा। ठीक है ना। ये क्या आ गया, क्या सीपी आ गया आपका। और वो बेचेगा कितने, 800 में। डिफरेंस कितना है, 75 का डिफरेंस कितने पे, 875 पे। तो गुणा 100 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8.6 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। एक तो सिंपल तरीका ये था कंसेप्ट वाला, दूसरा तरीका देखो, 20% क्या होता है आपका, 1/5। मतलब कोई चीज़ थी वो पहले 5 की थी, अब वो कितने में बेच रहा है, 4 में बेचने का वादा कर रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका कितना था, सीपी था, ये आपका कितना था, एसपी था। पर देखो यहाँ ग्राम की बात आ रही, 12.5 ग्राम, 12.5% वजन कम कर रहा है। 12.5% का मतलब 7, 1/8। मतलब वो चीज़ कितनी थी, 8 थी, और वो कितने में लेने का वादा करता है, 7 में लेने का वादा करता है। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 8 चौक 32। 3 का डिफरेंस कितने पे, 35 पे। तो 100 पे कितने का आएगा, करेंगे 7 से काटेंगे
5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20, 60/7 कितना आ जाएगा, 7 8 के 56 और 4 7 5 35, 5 0 7 7 मतलब 8.6 के लगभग। तो कितना है हमारा 8.6% कितना आ जाएगा, इसका लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना है 240 रुपये, और ये आपका कितना हो सेलिंग प्राइस, और ये क्या तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, 240 रुपये। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, तो 18% है मान लो, ये 18% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 18/100, 2 नीम 18, 2 50। ठीक है ना, मतलब यदि वो 50 की चीज़ है, वो छूट देने के बाद कितनी मिलेगी, वो 9 कम मिलेगी, मतलब 41 की, मतलब जो वैल्यू होगी वो 41/50 से गुणा होगी, तो मतलब वो छूट देता है, तो 41/50 कितना हो जाएगा इसका, तो 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 41/5 गुणा 24। ठीक है ना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि आगे क्या पता काम आ जाएगी, आगे कट जाए चीज़ें। ठीक है, अब ये कह रहा है और फिर 23% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पे 23% का लाभ प्राप्त करता है। 23% का लाभ का मतलब कि कोई चीज़ 100 की है तो कितने में आएगी फाइनल, 200 123 में आएगी, तो कितने का लाभ होगा, 23% का लाभ होगा। ये चीज़ पता है आपको, तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई x है, यदि मैं x को 123/100 से गुणा करूँगा तो वो वैल्यू इसके बराबर आएगी। आगे बात समझ में, तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा आपका, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 41 41 कट गया, 20 5 100, x बराबर कितना आएगा, 20 को 8 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 8 कितना आ जाएगा 160 आ गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये चीज़ यहाँ पे कट गई ना, इसलिए मैंने इसको गुणा करके नहीं लिखा, तो ये क्या कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इसको मत क्या करो, क्या पता आगे जाके कट जाए चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। मतलब डेली उत्पादन मान लेते हैं, पहला व्यक्ति कितना करता है, x करता है, उसका 1/3। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर होता है, तो 50% कितना होता है आपका 1/2। तो दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं y, उसका कितना हो गया 50%, 1/2 हो गया। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 स्क्रू निकालता है, तो यहाँ से XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, मतलब y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो 2 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 750। भाई 2 की वैल्यू 1500 से 1 की वैल्यू 750 आ जाएगी। और निकालनी कितनी है, बताना क्या है, पहले व्यक्ति का उत्पादन क्या होगा, पहले व्यक्ति कितना है 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 या 15 5 असल 1 7 21 22। तो कितने स्क्रू बनाएगा 2200 स्क्रू 2250 स्क्रू बनाएगा वो। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है। 23 संख्याओं का औसत 64 है, तो 23 संख्याओं का औसत 64 है, तो सम कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो भाई, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 2 7 4 1 1472 आ गया। ठीक है ना, ये आ गया टोटल सम। जब वो 23 संख्याओं का औसत 64 है तो उनका सम कितना आ जाएगा 1472। और 12 संख्याओं का औसत, 12 जो संख्या है उनका औसत कितना है 62 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा। तो देखो 62 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, यदि मैं इसको 10 से गुणा करूँ तो 620, और 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, मतलब 124 744। तो इनका सम कितना है टोटल 744। और कह रहा है कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 68 है, 12 संख्याओं का औसत अंतिम
कितना है 68 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा टोटल 680 प्लस में 68 दूनी 6, 12 1 13 136, 6 1 816, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6 4 10 और 5 और 1 6, 7 8 15, 1560। तो देखो 12वीं संख्या हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 12वीं संख्या आ जाएगी। तो घटाते हैं तो कितना आएगा 8, और भाई 15 में से 7 गए 8, 88 आ गया। मतलब जो 12वीं संख्या है वो कितनी आपकी 88 है। तो हमें बताने यदि 12वीं संख्या को हटा दे तो नया औसत क्या होगा। तो जो टोटल सम है कितना है 1472 है, उसमें से 88 घटा दो। तो 1472 में से 88 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 3 1384। ये कितना है 23 संख्या थी। देखो स्टार्टिंग कितनी संख्या थी 23 थी, उसमें से हमने 12वीं संख्या घटा दी। 12वीं संख्या घटा दी तो ये कितनी संख्याओं का सम है 1384। कितनी संख्याओं का सम होगा 22 संख्याओं का सम होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वो नया क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। इतना तो मैंने कर दिया सॉल्यूशन, तो आप डिवाइड तो कर ही सकते हो खुद, डिवाइड करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। और दूसरा तरीका देखो, ये तो था कंसेप्चुअल तरीका। इसका दूसरा तरीका क्या होगा आपका, क्या पता दूसरा तरीका भाई समझ में भी आए नहीं आए, तो इसलिए मैंने कंसेप्चुअल पहले बता दिया ताकि आप ये चीज़ भूलो ना। देखो भाई सीधी बात है, 23 संख्याओं का जो औसत कितना है 64 है, और जो 12 संख्याओं का औसत वो कितना है 62 है, और जो अंतिम 12 संख्याओं का औसत वो कितना है 68 है। तो ये इससे कितना कम है -2 कम है। तो 12 में कितना कम हो जाएगा, यदि वो, मैं क्या कहता हूँ भाई, जो 23 संख्या है ना उनका हर संख्या की जो वैल्यू वो कितनी है 64 64 64 है। तो एवरेज भी कितना आ जाता है 64 आ जाता है। आगे बात समझ में। तो 12 संख्याओं का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, मतलब -24। ये इससे कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है। तो 12 चौक 48, मतलब प्लस का 48। टोटल ओवरऑल कितना है प्लस का 24, माइनस का 24 प्लस का 48 कितना प्लस का 24। अब ये प्लस का 24 कितने पे है, ये जो 64 है ना आपका औसत है उस पर ये कितना ज़्यादा है +24 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, जो 12वीं संख्या कितनी आ जाएगी वो 88 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। 12वीं संख्या की 64 थी, उसमें 24 और ऐड कर देंगे तो जो 12वीं संख्या कितनी आई 88 आई। अब जो ये 88 आई है ना, इसको क्या करना है, इसका सम निकालेंगे टोटल, उसमें ऐड करना है, ठीक है ना। वो तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे अब यहाँ से हम 88 नहीं निकाल रहे। यहाँ से हमें पता है जो 24 है ना ये ज़्यादा है, ठीक है ना। 24 ज़्यादा है किस पे 22 संख्याओं पे, 24 ज़्यादा है 22 संख्याओं पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 12, 2 से 11, तो कितना आ जाएगा 12/11। ये इतना औसत ज़्यादा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 एकम 11 .20, 11 एकम 11 .9, 11 88, ठीक है ना। मतलब 1.2 के लगभग औसत ज़्यादा हो रहा है। किससे 64 औसत था हमारा, तो 64 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 62.8, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। एक ये तरीका था जब करने का, और बाकी कंसेप्चुअल तरीका आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, पहले 10 विद्यार्थी हैं ना, जो उनका जो औसत है वो कितना है भाई 10 विद्यार्थियों का औसत है आपका 12.5। तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुणा 125 टोटल सम हो गया इनका। और 20 छात्र हैं ना अगले, उनका जो औसत है वो कितना दे रखा है 13.1। अब 13.1 तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26, 262, ठीक है। तो इनका टोटल जो सम हो जाएगा 30 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा 5 और 2 7,
5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 387 हो जाएगा। और बताना क्या है, औसत वैल्यू पूरे बताना है। तो पूरे कितने हैं, 30 स्टूडेंट है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका औसत। औसत सोल्व करना और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करोगे ना तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब देखो बता देना इसको उपयोग करके, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ, कितना आएगा। मैं 30 को 30 3 गुणा 10 लिख दूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 2 7, 3 नीम 27, 129/10 मतलब 12.9, ठीक है ना। इसका ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का औसत 6 और 11 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 100 और 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10-17 हो जाता है। पहली संख्या में 50 घटाया जाए तो प्रारंभ में ली गई दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। देखो भाई, इसने दे रखा है, मान लेते पहला नंबर 6x है और दूसरा नंबर क्या है 11x है। पहले क्या कर रहा है 100 ऐड कर रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है 50 जोड़ रहा है, तो रेशियो कितना आता है 10/17। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहाँ से 17 छिकी 102 प्लस 1700 बराबर 110x प्लस 500। सोल्व करेंगे तो 500 घटाएंगे इसमें से 1200 बराबर 8x। 8x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 8 एकम 8, 8 5 40, 150, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 150 आई। तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 150, 15 छिक 90, 900। मतलब जो आपकी जो पहली संख्या 6x मानी थी वो कितनी आ गई 900, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 11x है। तो 11x में क्या लिखेंगे, 11 गुणा 150। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 15 मतलब 165, मतलब ये आ जाएगा 1650। दूसरी संख्या कितनी आ गई 1650 आ गई। तो पहली संख्या में 50 घटाया, इसमें से 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास 850, और इसमें क्या कर दूंगा 50 ऐड करने को बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1700। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 17 पर 85, 17 दाई 170, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना है 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं सम ऑफ ₹11,266 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए बी इज 3:5। तो ए बी का जो शेयर दे रखा है ना कितना दे रखा है 3:5, एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी 4:7। रेशियो सी के साथ कितना दे रखा है 4:7, ठीक है। द शेयर ऑफ बी बताना है, शेयर ऑफ बी बताना है। तो क्या करेंगे, ये 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, ये 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। सोल्व करेंगे तो कितना है 7 या 21, 4 या 12, 5 चौक 20। क्या इसको ये इसमें कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 से 7 21 कटता है, 12 कटता है, बस 20 नहीं कटता, ठीक। तो क्या आएंगी वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 20, ए की वैल्यू आ गई 12 और सी की वैल्यू आ गई 21। पूछा क्या है, बी का शेयर पूछा है, तो बी कितना है 20 बटे कितना, टोटल कितना हो जाएगा 21 और 12 33, 33 और 20 53 अपॉन 53, और कितना दे रखा है 11,236। इसको सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, ये बी का हिस्सा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बी का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो, 3 पुरुष और 3 लड़के मतलब 3 मैन और 3 बॉय एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ये क्या होता है आपका टोटल वर्क आ गया। एक पुरुष को एक लड़के के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब रिप्लेस कर दिया। मतलब अब कितना हो गया, पहले 3 आदमी थे तो अब 2 आदमी हो गए, और लड़का बुला लिया आदमी की जगह, तो आदमी की जगह लड़का बुलाया तो कितने लड़के हो गए 4 लड़के हो गए।
और कितने, अब ये काम कितना होता था, 12 दिन में पूरा होता है। तो ये भी क्या है, टोटल वर्क आपका, ये दोनों टोटल वर्क है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको बराबर करें तो 3m प्लस 3 लड़के गुणा 10 बराबर 2 मैन प्लस 4 बॉय गुणा 12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। सोल्व करेंगे 15 मैन प्लस 15 बॉय बराबर 12 मैन प्लस में 24 बॉय। तो एक साइड मैन और बॉय निकालो, तो यहाँ पे 3 मैन बराबर 15, 24 में से 15 गए भाई, 9 बॉय। तो मैन अपॉन बॉय कितना आ जाएगा, 3/1, ठीक है ना। मैन की एफिशिएंसी 3 आई और बॉय की एफिशिएंसी 1 आई। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम ये था आपका, टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 गुणा 10। टोटल काम कितना आएगा, 9 9 और 3 12, मतलब 120 काम आ गया। तो बताना है 2 पुरुष और 2 लड़के, तो 2 पुरुष कितने हो गए, पुरुष 3 एफिशिएंसी से, और 2 लड़के, लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो गुणा 1, टोटल कितने हो गए एफिशिएंसी, 6 और 2 8। तो 120 काम 8/8 करेंगे तो कितने दिन आ गए, 15 8 120, 15 डेज, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में, यहाँ से ये क्या निकाली थी हमने, एफिशिएंसी निकाली थी इनकी, मैन और बॉय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। तो दूध, मिल्क और वाटर है, ठीक है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नया मिश्रण बने, तो जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, ठीक है ना, मतलब दूध और पानी सेम हो। तो देखो ए कंटेनर है उसमें कितना दे रखा है, रेशियो 4:3। बी जो कंटेनर उसमें कितना दे रखा है, 2:3। तो ये टोटल कितना हो गया 7, ये टोटल कितना हो गया 5। अब देखो मिला दिया मैंने, मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर आया वो कितना आया, फाइनल 4 और 2 6, 3 और 3 6, ये कितना हो गया टोटल 12। तो मतलब जितना वाटर है उतना ही क्या है, मिल्क है, ठीक है ना, जितना मिल्क है उतना ही वाटर है। इसने भी ये क्या है, आधा दूध और आधा पानी हो, तो टोटल 12 है, उसमें आधा दूध है और आधा पानी है। तो हमने इनको किस रेशियो में मिलाया था, 7 और 5 में। किस रेशियो में मिलाया हमने इनको, 7:5 में। तो इसका आंसर ए 7:5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो में भाई मैथ के क्विज में शायद 10 क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन कर लिया। यदि सॉल्यूशन अच्छा लगता है, आप जुड़े रहते हैं ग्रुप में, ग्रुप अच्छा लगता है तो दोस्तों को जोड़ लिया करो यार। जितने ज़्यादा लोग होंगे ना ग्रुप में टेस्ट देंगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंपटीशन का पता लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहा करो, शांत दिमाग से पढ़ा करो। थैंक यू।